ही विवेक ज्ञान के संचार के रूप में देवी की 3 शक्तियाँ हुई, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन 3 शक्तियों से फिर 3 शक्ति बनी, जिससे फिर शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ये हमारी 9 देवी आती है ना, 9 कुल देवी इसमें। तो इन 9 देवियों का हुआ, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री, चाद्यम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टकम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रतीता। ये 9 देवी का इन 3 से फिर विस्तार हुआ। फिर ये धीरे धीरे 64 के स्वरूप ली, जिसको हम योगिनी कहते हैं। ज़्यादा योगिनियों की संख्या एमपी में है, वैसे भारत के अन्य क्षेत्र में 64 योगिनी की अलग अलग स्थान दिए गए। जैसे 51 शक्तिपीठ है, वैसे 64 योगिनी का बाकायदा मंदिर है। एमपी में भी है कई जगह पर, हिमाचल प्रदेश में भी इनका कई जगह स्थान दिया गया है। तो इसमें जो जैसे महाकाली का था, तो वो युद्ध के लिए जब कोई आमंत्रित करता था तो राजा लोग उनको युद्ध स्वरूप में काली स्वरूपा में ध्यान करते थे। लक्ष्मी स्वरूपा में लक्ष्मी, वो चाहे धन लक्ष्मी हो, चाहे गज लक्ष्मी हो, चाहे वो द्वार लक्ष्मी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की लक्ष्मी हो, 16 प्रकार की लक्ष्मियों का चर्चा किया गया। उसी प्रकार से जब हम तीसरी शक्ति के बारे में आते हैं तो वो आती है ज्ञान लक्ष्मी, जिनको हम कह सकते हैं सरस्वती देवी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जब महासरस्वती के बारे में आते हैं तो ये बुद्धि, विद्या, विवेक, ज्ञान, हमारे पेशेंस का कारण, हमें कब क्या बोलना है, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, हमारी वाक सिद्धि कैसे होती है। वाक सिद्धि का भी हवन होता है कि मैं जो बोलूँ वो सत्य हो जाए, इसको बोलते हैं वाक सिद्धि। तो हमारी वाक सिद्धि, हमारी वाणी की सिद्धि कैसे होती है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में कैसे देवी की प्रसन्नता के लिए स्थिर रहना है, अपने दिमाग को कितना शांत रखना है, ये सब कुछ माँ सरस्वती द्वारा हमें प्रदत्त होता है। नहीं तो कई बार आप देखिए बच्चे बहुत दिन भर किताब रट्टा मारते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे, समझेंगे उतना दे, लेकिन जब उन्हें प्रेजेंट करना होगा, वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देना होगा या परीक्षा में लिखना होगा, उस समय उनकी माँ सरस्वती मतलब उनका विवेक जागृत नहीं होगा, तो उस समय वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। फिर वहाँ से आएंगे, घर पहुँचेंगे तो उनको लगेगा ये सारा आंसर तो मुझे आता था। इसके मतलब उनकी वाक सिद्धि, मतलब उनकी सरस्वती उनके ऊपर अभी उस तरीके से प्रसन्न नहीं जैसे उनके ऊपर प्रसन्न होना चाहिए। सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने हाथ का कर का दर्शन करना, पृथ्वी, हाँ, अपने हाथ की रेखाएं जो भी हैं इनका दर्शन करना, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त, हाँ, नेत्र में स्पर्श करना, पृथ्वी को प्रणाम करना और सरस्वती का ध्यान करना, ठीक है। चाहे वो मोर के पंख के स्वरूप में हो, पुस्तक के रूप में हो, और व्यक्ति को अपने जीवन में भोजन भी करना चाहिए तो सात्विक ढंग से, क्योंकि हम भोजन मुख से ही करते हैं और यहाँ का भाग सरस्वती का ही भाग है। क्योंकि बुद्धि, विद्या, क्योंकि हम भोजन जबान से ही करते हैं ना, तो वाक तो यहीं से निकलता है ना। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पदार्थ न जाए जिससे आपकी सरस्वती, आपकी आदमी कह रहे हैं आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। तो मति कौन है, ज्ञान कौन है, चक्षु कौन है, ये कौन जागृत करता, माँ सरस्वती। तो जब हम वहाँ पर कोई ऐसी चीज अशुद्ध क्रियाओं को ले आएंगे तो सरस्वती एक बार व्यक्ति को रोकती हैं, मना करती हैं कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वो गला हिला देंगी कि आप गलत कर रहे हो। उसके बावजूद भी अगर आपका अरिष्ट समय चल रहा है या आपके अंदर तामसी प्रवृत्ति बिल्कुल लिप्त हो चुकी है, तो वो जानने के बावजूद, वो विवेक होने के बावजूद, वो ज्ञान होने के बावजूद भी वो चीज़ें आप धीरे धीरे स्वीकार करते रहेंगे और धीरे धीरे आप एक दिन तामसी प्रवृत्ति में होते हुए और उन सारे अमर्यादित कार्य करने लगेंगे। और जब सरस्वती आप पर अरिष्ट हो गई तो आप जीवन में कुछ भी, धन आप कितना भी संचय कर लीजिए, अगर आपके पास में विवेक नहीं, विवेक मतलब ज्ञान, आप पागलों की बात काम करेंगे। आपके पास बहुत धन है, अब आपके पास विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, तो पागल के लिए सब कुछ बेकार है, उसके पास कितना भी ध्यान है। आपके पास में बहुत सारा धन है, आपके पास में आपकी वाक सिद्धि मतलब आपकी बोलने की शैली नहीं सही है, आप कितने भी अधिकारी होंगे आपको हर कोई डांट के बात करेगा। और आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास में पागलों जैसी बुद्धि, इस प्रकार से बोलने की संयम नहीं है और हर प्रकार से आप दिमाग से मंद हो गए, तो भी उस धन का कोई भोग आप
जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरस्वती कहती है कि मुझे व्यक्ति को अगर प्राप्त करना है तो उसे आहार भी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चाहिए। इसीलिए पहले कहा जाता था आसन वासन और रासन का जो प्रयोग करना चाहिए वो व्यक्ति को शुद्ध रखना चाहिए। इसीलिए स्त्रियों को पहले कहा जाता था कि स्नान वंदन इत्यादि करते समय भोजन जब भी प्रसाद बनाएं तो वहाँ पर आपकी सोच भी जो रहनी चाहिए वो अगर शुद्ध रहेगी तो भोजन ऑटोमेटिक प्रसाद हो जाएगा। अगर आपका मन स्वच्छ नहीं रहेगा तो वो भोजन मात्र भोजन की ही संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय।